चल रहा है साधारण ब्याज और ये हमारा पार्ट 5 है। और अभी हमने अपने 4 पार्ट ऑलरेडी गिर दिए हैं। अगर आपने वो ही देखे तो पहले आप वो देखो। और पार्ट 5 आज का जो हमारा टॉपिक है वो साधारण ब्याज है। और आज सबसे खतरनाक वीडियो बनने वाली है साधारण ब्याज में। आज जो सवाल है बहुत ही खतरनाक सवाल है और आज हम सवाल में बात करने वाले हैं। जो हमारा टाइप ही होगा अपना गिर लेने जो भी होना चाहिए। और सवाल नंबर पहला, मैं सवाल पढ़ रहा हूँ, आप सवाल सुनो कि 1220 रुपये की राशि साधारण ब्याज की दर से 2 साल में 1320 रुपये हो जाती है। यदि ब्याज की दर 3% वार्षिक कम होती तो 5 साल बाद वह राशि कितनी है। एक बार आप सवाल फिर सुन लो कि 1220 रुपये की राशि साधारण ब्याज की दर से 2 साल में 1320 रुपये हो जाती है। यदि ब्याज की दर 3% वार्षिक कम होती तो 5 साल बाद राशि कितनी होगी। अब आप ध्यान रखो, उसने बोला कि 1220 रुपये मतलब कितने रुपए हैं, 1220 रुपये 2 साल में 1320 रुपये हो जाते हैं। उसने बोला कि 1220 रुपये की राशि 2 साल में 1320 रुपये हो जाती है। तो आप बताओ, मैं 1220 से अगर मैं 1320 पे आया तो मुझे ब्याज कितने रुपए का मिला, 100 रुपये का। अब बोला कि ये हम कितना है 2 साल में, तो हम बोलेंगे कि 2 साल में हमें ब्याज मिला कितने रुपए का, 100 रुपये का। तो 1 साल में ब्याज कितने रुपए का मिलेगा, 50 रुपये का। उसने बोला कि 1220 रुपये की राशि 2 साल में 1320 रुपये हो गई। तो आप बताओ, ब्याज मिला 100 रुपये का, साल में कितने मिला 2 में, तो 1 साल का ब्याज 50 रुपये। उसने बोला 5 साल बाद राशि कितनी होगी अगर ब्याज दर 3% क्या है मेरे भाई, वार्षिक कमी है। क्या है मेरे पास, वार्षिक कमी है। तो आप बताओ 1 साल का ब्याज कितने रुपए, 50 रुपये। और बात करें इसने कितने साल की, 5 साल की, तो 5 साल में ब्याज कितने रुपये आएगा, 250 रुपये नहीं होगा। तो बताओ 1200 रुपये 1220 रुपये 5 साल में कितने हैं। तो आप बोलोगे 1220 रुपये 5 साल में ब्याज 250 रुपये का। तो आप जोड़ दो इसे, 0 7 4 1 कितने रुपये आएगा, 1470 रुपये। अब इसने बोला कि इसका ब्याज दर कितने % की कमी है कर रहा है, वो 3% की। तो किस पे कर रहा होगा, 1220 रुपये पे। तो आप बोलो 1220 रुपये पे 3% ब्याज दर उसने कमी कर दी। उस साल कितने हैं 5 और बटे में मेरे भाई कितना हो जाएगा, 100 हो जाएगा। आप इसे काटो, 5 दूनी 10 और 2 छक्का 12 और 2 ही करना 2। तो 5 साल में ब्याज कितने रुपए कम हुआ, 183 रुपये। तो आप मुझे बताओ 5 साल राशि हुई कितनी थी, वो 1470 रुपये। अब वो उसमें कितनी कमी करी उसने, 183 रुपये की। तो आप इसमें से कर दो 183 रुपये माइनस, तो 10 में से 7 3 7, यहाँ कितना 6 4 और यहाँ बचा 1347 रुपये। सवाल ये था कि भैया 1220 रुपये की राशि 2 साल में 1320 रुपये हो जाती है। ब्याज मिला 100 रुपये का, 2 साल में, 1 साल में 50 रुपये का। 5 साल बाद तो बोलेंगे 1 साल का ब्याज 50 रुपये, तो 5 साल का ब्याज 250 रुपये। 1220 में को 5 साल का ब्याज जुड़ा कितना है, 1470 रुपये। बोला कि ब्याज की दर 3% वार्षिक कमी होती। तो आप बताओ 3% कम होती, बोले कितने रुपये कम मिलेंगे, 183 रुपये। हमने उसमें कर दिया माइनस, उत्तर कितना है इसका, ये आ गया। तो यहाँ पर कितना आएगा, 1247 रुपये। देखो गुणा भाग आप देख लेना, कभी घटाने में दिक्कत से हो जाएगा। तो 12 सवाल का तरीका यही है। तो आप इस सवाल को समझ चुके होंगे। इसी टाइप का अपना अगला सवाल है, आप सवाल समझ चुके होंगे। हर सवाल किसी ना किसी एग्जाम में आया हुआ है। तो आप सवाल फिर देखो कि 1400 रुपये की राशि साधारण ब्याज दर से, उसने बोला कि 1400 रुपये की राशि है, 1400 रुपये की राशि साधारण ब्याज दर से 3 साल में, कितने साल में, 3 साल में कितने रुपए हो गई, 1727 रुपये हो गई। उसने बोला कि 1400 रुपये की राशि 3 साल में 1727 रुपये हो जाती है। यदि ब्याज दर 4% अधिक हो, पहले क्या थी, कमी थी, और अब क्या है इस सवाल के अंदर
4% क्या है, अधिक है। तो बोला तो 6 साल बाद राशि कितनी हो जाएगी, टाइम हमारे पास यहाँ कितने साल है, 6 वर्ष है। तो उस सवाल में क्या था, कमी थी, और इस सवाल में क्या है, अधिक है। तो आप फिर समझ लो 1400 रुपए की राशि है और 3 साल में 1727 रुपए हो गई मेरे भाई। तो आप मुझे बताओ यहाँ से ब्याज कितने रुपए का मिला, तो आप बोलोगे 327 रुपए का। पर साल में कितने मिला है मेरे भाई, 3 साल में। तो 3 साल में 327 रुपए का ब्याज है। तो आप मुझे बताओ, इसे काट दो यहाँ से, 3 कितने रुपए का, 109 रुपए का ब्याज मिला। तो 109 रुपए का ब्याज कितने साल में है, ये कितने साल में है, 1 साल में। और साल मेरे भाई यहाँ पे कितने हैं, 6 साल बाद। तो आप 6 साल यहाँ गुना करो, 6 54 का 4 हाथ से लगे 5, और यहाँ 5 और 6 गुना 6, यहाँ पे कितना है 654 रुपए। तो आप बोलोगे 1400 रुपए 6 साल में कितने हो जाएंगे, 6 साल बाद। तो 1400 तुम्हारे पास ये है, 654 मेरे पास ये है, 6 4 10 20 54 रुपए हो जाएंगे भाई साहब, होंगे नहीं होंगे। कि भैया 3 साल में ब्याज मिला 1327 रुपए, तो 1 साल में ब्याज 109 रुपए का मिला। साल में बोला 6 साल बाद, तो भैया कितना में इतने रुपए हो जाएगा, 6 साल में जोड़ दिया तो 20 54 कितने परसेंट की अधिक है, 4%। तो आप बताओ 1400 रुपए का 4% से 6 साल में आप लगाओ गुणा में 100, इसे खत्म करो। 24 गुणा में 14, 24 गुणा में 14 आप गुणा करो, 4 से 14 लगा 1, 4 दूनी 8 और 4 4 12 और 1 13 से लगा 1 2 2 और 1 336 रुपए से और अधिक देने पड़ेंगे। तो आप इसमें 336 रुपए और ऐड कर दो, और जो भी आपका आंसर जाएगा वो सवाल का आंसर हो जाएगा। आप एक बार फिर समझ लो, इस सवाल को बिल्कुल सेम सवाल था, उस सवाल में क्या था, कमी थी, और इस सवाल में क्या था, अधिक है। आप सवाल देखो फिर कि 1400 रुपए की राशि 3 साल में इतने रुपए हो गई। तो एक ब्याज कितने का मिला, 327 रुपए का, 1 साल में 109 रुपए का, बाकी 6 साल बाद, तो 6 साल का कितने मिलेगा, इतना 25 मिलेगा 1400 रुपए में। तो जुड़ा कितना आया, 20 54 रुपए आया, हमने जोड़ दिया। तो आप लोगों को 6 4 10 हाथ से लगा 1, यहाँ पर हो जाएगा कितना 2390 रुपए, जो इस सवाल का आंसर है। समझे मेरी बात, आशा करता हूं कि आप सवाल को समझ चुके होंगे। अब हमारा नेक्स्ट टाइप है, देखो इस सवाल में एक में कमी थी, एक में अधिक था, और ये हर एक सवाल किसी न किसी एग्जाम में आया हुआ है। तो आप इस पार्ट को बड़े ध्यान से देखना, क्योंकि ये साधारण गणित का सबसे खतरनाक पार्ट है। अब इसी टाइप का मतलब सवाल ये है, एक व्यक्ति एक निश्चित धनराशि साधारण ब्याज की दर पर निवेश करता है। एक व्यक्ति एक निश्चित धनराशि साधारण ब्याज की दर पर निवेश करता है। यदि प्रथम 2 वर्ष तक ब्याज की दर, आप मुझे बताओ, उसने बोला कि प्रथम 2 वर्ष तक जो मैंने ब्याज लिया है वो किस परसेंट से लिया है, 3% से लिया है। तो 1 साल में ब्याज 3%, तो साल कितने हैं 2, तो 3 दूनी 6% ब्याज लिया। उसने बोला अगले 3 वर्षों तक, अब बोला कि अगले 3 वर्ष में ब्याज दर कितने परसेंट है, 8%। तो हम बोलेंगे 8 या कितने परसेंट, 24% ब्याज मिलेगा इसे। बोला और अगले अंतिम 1 वर्ष में, मतलब 1 साल में ब्याज की दर 10% है। तो 10 दहाई कितने होते हैं, ये हो गया हमारे पास 10 ही हो जाएगा। तो आप मुझे बताओ, उसने बोला पूरे 6 साल का ब्याज, मतलब कहने का यह है कि पूरे जो 6 साल का ब्याज है वो है 1520 रुपए। 6 साल का ब्याज जो मिला है वो मिला है 1520 रुपए। तो बताइए धनराशि क्या है, आप मुझे बताओ। 2 साल में ब्याज 6%, 3 साल में 24%, 1 साल में 10%, तो टोटल ब्याज कितने परसेंट हो गया, 30 और 10 40% ब्याज हुआ। तो 40% का मान तो मेरे भाई कितना है, 1527 नहीं है। आप बोलोगे 1 0 से 1 0 खत्म, तो 4 से कटो, 4 या 12 बचे में यहाँ से कितने हमारे पास 12 3 4 8 32। तो आप बोलोगे 1% का मेरे भाई मान कितना आया, 38 मान निकालना है। 100% का तो मान कितना हो जाएगा, 38। सुना तो जाएगा ना कि प्रिंसिपल हमेशा कितने परसेंट होता है मेरे भाई, 100% होता है, और मुझे 100% का मान निकालना था। तो आप आशा करता हूं कि आप इस सवाल को समझ चुके होंगे। आप देखते हैं अपना अगला सवाल। ये सवाल भी किसी न किसी एग्जाम में आया हुआ है। आज मैंने सवाल उसी हिसाब से लाया हूं आपके सामने कि आप कि सवाल में आपको दिक्कत ना हो। अगला सवाल ये है,
उसने बोला कि 19,400 रुपये 19,400 रुपये की राशि को 2 भागों में इस प्रकार बांटा जाता है। मतलब 19,400 रुपये की राशि को 2 भागों में इस प्रकार बांटा जाता है कि पहले भाग को 8% वार्षिक दर से 5 साल के लिए और दूसरे भाग को 4% की दर से 9 साल के लिए निवेश किया जाता है। मतलब 19,400 रुपये को 2 भाग में जाता है। पहले की दर है 8%, दूसरे की दर है 4%। और बोला कि दोनों भागों से प्राप्त साधारण ब्याज का अनुपात, मतलब SI का जो अनुपात है, वो जो अनुपात दिया उसने दिया है 3:7। ये बोला इसने सवाल के अंदर ये बोला कि 19,400 रुपये को मैंने 2 भागों में बांटना था। पहले वाले भाग का जो रेट है वो 8%, दूसरे वाले भाग का जो रेट है वो कितने परसेंट है? 4%। इसका टाइम कितने साल है? 5 साल। और इसका टाइम कितने साल है? 9 साल। तो बोला कि जो इनसे प्राप्त साधारण ब्याज का जो अनुपात होता है वो कितना होता है मेरे भाई? 3:7 में। तो बताओ प्रत्येक भाग की राशि। तो आप मुझे बताओ, मैंने बोला कि यहाँ पे इसका P1 है और ये होगा हमारे पास P2। तो आप मुझे बता दो, P1 8% से दिया और साल में कितने हैं मेरे भाई? 100 है, बराबर है। P2 कितने परसेंट से? 4 से, और 5 है इसके 9, और बेटे में 100, यहाँ भी 100 है और मेरे भाई यहाँ भी 100 है। ये भी खत्म और ये भी खत्म। ये भी ब्याज है, ये भी ब्याज। तो आप बोलोगे P1 8 पंजे 40, P2 9 36। तो अगर मैं P1/P2 निकालूं तो आप मुझे बताओगे कि ये हमने थोड़ी सी सवाल में गलती कर दी है। गलती कहाँ? बस इतनी सी गलती है कि आप मुझे बता दो कि बोला कि P1 है 8% से 5 साल में ये आया 100,000, बटे में P2 है 9 4, और बोला रेशियो कितने में है? 3 और में 7 में। ये पहले साल का ब्याज, ये इस वाले P1 का ब्याज और ये इस P2 का ब्याज। आप सवाल एक बार फिर समझ लो, गर्मी इतनी है कि बेहिसाब। आप मुझे बताओ 19,400 रुपये है, एक भाग P1 है, एक भाग P2 है। इसका जो प्राप्त साधारण ब्याज का जो अनुपात है तो मेरे भाई यही तो है 3:7 में। तो आप मुझे बताओ P1 से 5 साल में 8% में जो ब्याज मिलेगा, P2 से 4% से 9 साल में जितना ब्याज मिलेगा। तो ये इसका रेशियो इसके बराबर कर दिया। तो आप बताओ 8 पंजे यहाँ पर कितना हो जाएगा? 40, और यहाँ हो जाएगा 9 चौक 36। तो आप बोलो 4 से काट लो इसे, 4 8 4 9 40 और 4 9 36। तो आप बोलोगे 4 9 36, तो 4 9 40। तो यहाँ जाएगा P1 10 और P2 9 और 3:7 में। तो यहाँ से जाएगा P1 10 P1 और 9 P2, गुणा करो तिरछी, 10 सत्ते 70 P1 बराबर 9 तिया 27 P2। तो P1/P2 बराबर है 27 बटे में 70। तो 35, 3 से काटो, 3 से कितनी बार? 35 बार, 3 दूनी 6, 3 से कटना नहीं 70। तो 70:27। तो कितना हो जाएगा? 7 दूनी 57। तो यहाँ से हम बोलेंगे कि जी P1 और P2 मतलब P1 रेशियो P2 हमारा हो जाएगा 70 27। तो आप मुझे बताओ पहला भाग 70, दूसरा भाग 27, तो कितना हो गया? ये 57 रुपये। इसका मान कितने रुपए है? 19,400 रुपये। तो
इसका मान है 19,400 रुपये। तो इसका हम बात करें कितने के मल्टीपल पर, 4 दूनी 14 और 9 18, मतलब कितने के मल्टीपल पर है ये 200 के। तो बोला प्रति एक का भाग तो आप 200 से यहाँ गुणा कर देना और 200 से आप यहाँ गुणा कर देना। एक बार आप सवाल फिर समझ लो। उसने बोला कि 19,400 रुपये की राशि है। बोला कि पहले भाग पर मैंने ब्याज लिया 8%, दूसरे पे लिया 4%, इसके साल 5, इसके साल 9। तो बोला कि इनसे जो प्राप्त साधारण ब्याज का जो अनुपात था वो 3:7 था। तो आप मुझे बताओ, P1 है जो प्रिंसिपल इसका यहाँ है, 8% रेट थी, 5 तो 8 पंजे 40 हो जाएगा, यहाँ से ब्याज मिलेगा और 9 चौक 36 मिलेगा। मैंने इसे काट फिट कर आया, तुम्हारे पास P1 रेशियो P2 कितना आया 70:27, तो कुल कितना हो गया 57 का मान कितना है 19,400। मल्टीपल किसका है 200 का, 200 को मैंने यहाँ कर दिया, 200 से मैंने गुणा यहाँ कर दी। आप सवाल समझ चुके होंगे आशा करता हूँ। इसका अगला टाइप है, अगला सवाल अगला सवाल इसने ये बोला है कि अब बोला, देखो बिल्कुल सेम सवाल है। सवाल यही है कि अब का जो साधारण ब्याज, या लिख लो ऐसे बोलेंगे कि 19,000 रुपये की राशि है। कितने हजार रुपये की राशि है 19,000 रुपये की राशि है पहले वाला। और बोला कि इनका जो साधारण ब्याज का जो अनुपात है, जो प्राप्त अनुपात है वो 16 कितना है 7 है। इसकी रेट 8% है और इस वाले की रेट 3% है। इसका टाइम 2 साल है और इसका टाइम कितने साल है 3 साल है। सवाल वही है कि 19,000 रुपये को मैंने 2 भागों में इस प्रकार बांटा है कि पहले वाले का रेट 8% है, दूसरे वाले की रेट 4% है, इसका टाइम 2 साल, इसका टाइम 3 साल, और जो प्राप्त साधारण ब्याज का अनुपात है वो 16:17 है। तो आप मुझे बताइए P1 कितने में है 8 गुणा 2, P2 अगर मुझे निकालना है तो 4 गुणा में 3 और रेशियो है 16:7 का। तो आप मुझे बताओ 8 दूनी 16 और 4 तिया 12, इस 16 से मेरे भाई 16 खत्म। तो आप मुझे बताओ, तो यहाँ से आप बोलोगे कि P1 अपॉन P2 12 है और यहाँ से 1/7 तिरछी गुणा करेंगे तो P1 7 है और P2 12 है। तो यहाँ से मैं अनुपात निकालूंगा P1 अनुपात P2 का, तो आप बोलोगे कि यहाँ से हो जाएगा 12:7। तो आप मुझे बताओ P1 का कितने रेशियो है 12 में, P2 कितना 7। तो आप मुझे बताओ कुल रुपए कितने हुए मेरे भाई 19 हुए। और इस 19 का मान कितना है 19,000, मल्टीपल किसका मेरे भाई 1,000 का, गुणा आप यहाँ करो और गुणा आप यहाँ कर दो। यहाँ से आप सवाल का उत्तर निकाल लोगे। आप फिर समझ लो एक बार को कि 19,000 रुपये थे, मैंने पहले 8% से ब्याज दिया, फिर 4% से, इसका टाइम 2 साल था, इसका टाइम 3 साल था, और इनसे जो प्राप्त ब्याज का अनुपात था वो 16:7 था। तो आप मुझे बताओ P1 से जब 1 साल का ब्याज 8% है और साल मेरे भाई कितने हैं 2, तो 8 दूनी 16% ब्याज मिलेगा। यहाँ से साल कितना है 3 साल है और ब्याज कितने परसेंट है 4%। जब 1 साल का ब्याज 4% मेरे भाई 3 है 4 दिया 12%। मैंने ऐसा काट फिट करा अपना उत्तर लिया है। आशा करता हूँ कि सवाल समझ चुके होंगे। अब अपना नेक्स्ट सवाल है, नेक्स्ट टाइप का, वो आप सवाल देखो। सवाल है कि 12,000 रुपये की राशि, कितने हजार रुपये की राशि है 12,000 रुपये की राशि 2 भागों में इस प्रकार बांटा जाता है कि पहले भाग को 8% की दर से 5 साल के लिए और दूसरे भाग को 10% की दर से 4 साल के लिए निवेश किया जाता है। पहले से प्राप्त साधारण ब्याज दूसरे भाग से प्राप्त साधारण ब्याज का 3 गुना है। प्रत्येक भाग की राशि मुझे बताओ। उसने बोला कि 12,000 रुपये है। कितने हजार रुपये हैं 12,000 रुपये हैं और 12,000 को हमें 2 भागों में बांटना है। कितने भागों में बांटना है 2 भागों में बांटना है।
बोला कि पहले भाग से ब्याज दर 8% है और टाइम इसका कितने साल है, 5 साल है। दूसरे वाले से ब्याज दर 10% है और इसका टाइम कितने साल है मेरे भाई, 4 साल है। बोला कि पहले वाले से प्राप्त साधारण ब्याज दूसरे वाले से प्राप्त साधारण ब्याज का 3 गुना है, तो प्रत्येक भाग की बताओ मेरे भाई राशि क्या है। तो आप मुझे बताओ, पहले वाले मतलब P1 है, कितने परसेंट से, 8% से, और साल कितने मेरे भाई 5, और बटे में यहाँ पर कितना हो जाएगा 100। P2 है 10% से और साल है 4, अब बोला बटे में 100। ये पहले भाग का ब्याज प्राप्त है और ये दूसरे भाग का। बोला कि पहले भाग का प्राप्त ब्याज दूसरे से कितने गुना है, 3 गुना, तो इसे हम कितने गुना कर देंगे मेरे भाई, 3 गुना। इस वाले 100 से ये 100 खत्म। आप मुझे बताओ, तो यहाँ से हो जाएगा 8 P1 8 पंजे 40 और ये हो जाएगा P2 40 थे 120, तो यहाँ से बोलेंगे P2 बराबर कितना हो जाएगा 120। तो आप मुझे बताओ, ये 100 से 100 खत्म हो ही गया था हमारा, तो आप मुझे बता दो कि 40 P1 और 120 P2, 40 का 40 और 40 थे 120, तो P1 बराबर 2, P2 के तो P1 अपॉन P2 बराबर 2/1। तो आप बोलोगे यहाँ से जो P1 अनुपात P2, तो P1 हमारे पास 2 और ये हमारे पास कितना है 1। तो आप मुझे बताओ, इस वाले की राशि 2 रुपये है, इसकी राशि 1 रुपये है, तो कुल रुपए मेरे पास कितने बैठे 3, पर ये तो मेरे 3 रुपये में किताब कितने बोल रही है 12,000 रुपये। कितने हजार रुपये, 12,000 रुपये। तो आप बोलोगे 4 3 चौक 12, तो यहाँ पे 4,000, तो 4,000 से आप यहाँ गुणा करो और 4,000 से आप यहाँ गुणा करो, और वही आपका सवाल का उत्तर है। आप फिर समझ एक बार कि 12,000 रुपये की राशि थी, इससे 8% ब्याज लिया, इससे 10% ब्याज लिया, इसका टाइम पीरियड 5 साल, इसका 4 साल, ब्याज कितने गुना था, 3 गुना था। तो आप मुझे बताओ, यहाँ 40 आया, यहाँ से 120 काटा, यहाँ से अनुपात निकल आया कितना 2:3 में, तो कुल रुपए मेरे पास कितने हुए 3 हुए। इस 3 का मान कितना है 12,000, कितने मल्टीपल में 4 के, तो 4 दूनी 8 और 4 का 4 है, इसके 8,000 रुपये हो गए और इसके मेरे भाई 4,000 रुपये हो गए। यही सवाल का आंसर है। आशा करता हूं कि आप सवाल को समझ चुके होंगे। सही है, ये हमारा हमने आज करीब 4 से 5 सवाल करे हैं और हर सवाल अपने आप में एक सवाल है, मतलब कोई भी सवाल आपका बेकार नहीं है, हर एक टाइप अपने आप में बढ़िया टाइप था। अगर आपने 4 पार्ट देख चुके हैं तो आप पार्ट में 5 जब भी देखें आपने अपने 4 पार्ट देखे, क्योंकि उनसे आपका बेस बनेगा। और 5वें पार्ट में कोई भी सवाल ऐसा नहीं है जो सवाल आपको बोर सा कर दे या आपने कहीं पढ़ा हो किताबों में, ये सवाल बिल्कुल भी नहीं है। कोई भी आप बुक उठा कर देख लो, चाहे वो आपकी एस यादव हो या एस अग्रवाल कोई भी हो, हमारा एक 5वां पार्ट था और मैं आशा करता हूँ कि आप पार्ट 5 को समझ चुके होंगे। धन्यवाद।